हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है क्या है, वो सिंपल तरीके से समझने को पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है? इफ़ वेक्टर ए इज़ अ वेक्टर एंड एम इज़ अ स्केलर। ठीक है, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर। हम बेसिकली इसे एक रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, बट उसकी जगह आप सिंपली अगर समझना चाहे तो कोई भी एक रियल नंबर समझे। रियल नंबर मतलब समझ रहे ना, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इफ़ वेक्टर ए इज अ वेक्टर एंड एम इज अ स्केलर देन एम इंटू वेक्टर ए, मतलब मैंने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर ए को, इज अ वेक्टर, मतलब एम वेक्टर ए इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एम टाइम्स दैट ऑफ ए। मतलब जो ओरिजिनल वेक्टर ए था उसमें m से मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, m टाइम्स बड़ा हो जाएगा। एंड हुज डायरेक्शन, जो ये जो नया वेक्टर है m वेक्टर ए, उसके डायरेक्शन की बात है, उस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। मतलब जो m वेक्टर ए का डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था। मतलब वेक्टर ए से m वेक्टर ए का डायरेक्शन बदला नहीं है। बट इफ़ m इज़ पॉजिटिव, ये तभी होगा डायरेक्शन सेम जब m क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। एंड अपोजिट होगा इफ़ अपोजिट टू दैट ऑफ ए होगा। मतलब जो एम वेक्टर ए है, मतलब वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर ए होगा इफ़ एम इज़ निगेटिव, जो मतलब एम से मल्टीप्लाई किया उसका। ठीक है, अब ये बेसिकली कहना क्या चाहता है इसमें, इस डायरेक्शन, आप डेफिनेशन को तो लिख ले, बट समझने के लिए बस इतना याद रखिए। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये मैं एक छोटा सा वेक्टर ए बना लेता हूँ। ठीक है, तो टू वेक्टर ए क्या होगा, ध्यान सुनिए। मतलब जो ये वेक्टर ए का अगर लंबाई इतना है तो टू वेक्टर का 2 गुना लंबा होगा। ठीक है, ये हमारा टू वेक्टर ए है। मतलब मैंने देखिए ये वेक्टर ए था ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते 2 वेक्टर ए हो गया। ठीक है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स वेक्टर ए। मतलब इससे इसके 3 टाइम मल्टीप्लाई भाई। अगर मैं आधा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आधा, हाफ वेक्टर ए, दैट्स इट, आधा, मतलब इसका आधा। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस वेक्टर ए, -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 वेक्टर है। अब सब ध्यान से देखोगे ना, तो जो इसका डायरेक्शन है वो सबका वही डायरेक्शन है। मतलब सबका डायरेक्शन सेम है, बस वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड का फर्क है। अगर ये ए है तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3a, आधा से मल्टीप्लाई तो आधा है। -1 से मल्टीप्लाई किया तो भी देखिए डायरेक्शन बदल गया, लेकिन इसका अगर देखो मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2। समझ में आ रहा है, मतलब उसके 2 टाइम्स, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पॉजिटिव लेंगे। अब समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर ये हमारा ये वेक्टर ए है तो इसमें स्केलर मतलब क्या होगा, ये m टाइम्स वेक्टर ए होगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब m अगर पॉजिटिव है तो ये, अगर a ये तो इधर ही डायरेक्शन में जाएगा, और m नेगेटिव है तो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मान लीजिए ये m पॉजिटिव था, अगर मान लीजिए मैंने m नेगेटिव ले लिया तो ये हो जाएगा -m वेक्टर a। मतलब एक देखिए सेम डायरेक्शन में बट अपोजिट, मतलब सेम पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? और ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, ध्यान से देख। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से एक चीज़ बताना चाहता था कि यहाँ से एक चीज़ देख में आता है कि ये और ये दोनों ना, ये दोनों वेक्टर ना कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ना एक ही लाइन में है ना, मैंने बताया था कोलिनियर मतलब होता है पैरेलल वेक्टर। देखिएगा तो वेक्टर ए और एम वेक्टर ए भी क्या है, कोलिनियर है। क्या करूँगा मैं, इसको उठा के यहाँ रखूँगा तो एक लाइन में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा कि जब मैं कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन समझा रहा था तो मैं आपको बोला था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर तभी होंगे व्हेन आई एम एबल टू राइट वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। याद है? अब ध्यान से सुनिएगा, तो वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब यहाँ पर क्या है कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, लैम्डा को अगर हटा दिया तो वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, समहाउ। अगर मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि जो हमारा दूसरा वेक्टर है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ पहला वेक्टर है, तभी हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर बोल सकते हैं। यहाँ से वो चीज़ें प्रूफ होती है। मतलब समझ रहे, मतलब दो वेक्टर कोलिनियर तभी होंगे जब दूसरा वेक्टर क्या होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ पहला वेक्टर होगा। समझ रहे, यही चीज़ कहना मैं चाहता हूँ। तो ये कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये है, और उसी में हम पढ़े थे कि जैसे लाइक और अनलाइक, पैरेलल वेक्टर में 2 टाइप के ना, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। तो हमने बोला था
कि अगर लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 0 है तो दोनों लाइक पैरेलल बोले जाएंगे, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और लैम्डा लेस देन 0 है तो दोनों अनलाइक पैरेलल माने जाएंगे, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ कंसेप्ट है, आप समझ रहे हैं। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर करने, मतलब एक वेक्टर में अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को एक नया वेक्टर मिलता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जो नया वेक्टर मिलेगा वो कोलिनियर होगा पुराने वेक्टर से, समझ में आ रहा है। मतलब कोलिनियर होने का मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, बस दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो नया वाला जो मैग्नीट्यूड, नया वाला जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा वो m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। मतलब अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है तो m वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और m का भी मतलब मॉड लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा कभी भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का पूरा कहानी यही है। आप इस वेक्टर अगर आप समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसे रिपीट करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कुछ मतलब उसको डिटेल किया हुआ है। जैसे m वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो इज नथिंग बट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ m और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा? मतलब जो हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था उसमें m से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो m टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। उनको मैंने वही बता रहा था आपको। देखिए अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो हमारा 2 वेक्टर क्या होगा, इससे 2 टाइम्स लंबा होगा। समझ में? ये चीज़ मैंने ना एक बार और समझाई थी आपको, कब, जब यूनिट वेक्टर पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर सपोज मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है ए कैप, तो 2a कैप याद है ऐसे बनाया था, 3a कैप याद है ऐसे बनाया था, 4a कैप याद है ऐसे बनाया था। तो याद है ये देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ती जा रही है। सर ये चीज़ मैंने पहले समझा चुका। तो यही मैं जब पढ़ा रहा था उस समय तो मैं बार बार बोल रहा था कि अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखते हो ना तो आगे चल के आपको बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो इसीलिए वजह से मैं छोटी बातों पर काफ़ी फोकस कर रहा था, सो दैट कि बाद में मैं आपको सीधा एग्जांपल दे पाऊँ कि देखो भाई मैंने यहाँ पर ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब बोल रहा है कि इफ मान लीजिए वेक्टर ए है जिसको a1i प्लस b1j प्लस c1k लिखा है, तो m टाइम्स वेक्टर ए इज नथिंग बट m से तीनों कंपोनेंट में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू मान लीजिए दिया है 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। देन पहला अगर मैं बोलता हूँ 3 वेक्टर ए तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2i प्लस 3j प्लस k में, तो हो जाता है 3 2 जा 6i, 3 3 जा 9j प्लस 3 1 जा 3k। समझ में आ रहा है? सेकेंड ऐसे ही अगर मैं -3 वेक्टर ए बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या, -3 से मल्टीप्लाई करूँगा 2i प्लस 3j प्लस k से, तो मेरे को मिलेगा -6i -9j एंड -3k। समझ में आ रहा? तो ये मैं बेसिकली ये इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर में अगर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, आपको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर सम प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए लेट वेक्टर ए और वेक्टर बी एनी 2 वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर्स है, और m एंड n आर एनी 2 स्केलर। स्केलर का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी रियल नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसको बस रियल नंबर की तरह से लेना है, बहुत कुछ बाकी ये नहीं लेना है सिर्फ। अब यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम ना मतलब डायग्राम बना के भी प्रूव करते हैं, ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं, बट मैं ज्योमेट्रिकली प्रूव करने की जगह पे मैं सिंपली एग्जाम्पल लेके प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। और मतलब किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ना मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ना सिंपल दिमाग, देखिए एक बात होता है, इसका प्रूफ कभी भी एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है। और IIT मैं यहाँ पर IIT पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव में, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि इसका मतलब क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रूफ क्या है, समझ में आ रहा है। जो चीज़ बोर्ड में भी नहीं आता और जो चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि m माइनस वेक्टर ए इक्वल टू -m वेक्टर ए इक्वल टू -m वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहा है कि सपोज मान लीजिए वेक्टर ए था, ठीक है।
तो माइनस वेक्टर यानी कि माइनस से क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर हो जाएगा, और उसमें m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मतलब m टाइम्स बड़ा हो जाएगा, ये था, ये हो जाएगा m माइनस वेक्टर है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे बोलिएगा, ये देखिएगा, ये वेक्टर ए था, उसमें माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी की लंबाई क्या हो जाएगी, m टाइम्स बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और ये माइनस m वेक्टर ए, और ये देखिए क्या बोल रहा है कि एक सीधा सीधा m में, जैसे वेक्टर देता तो m में मेरा ये मान लीजिए, अब इसके पीछे बाहर माइनस लगा, इसका मतलब क्या, डायरेक्शन बना दिया, निगेटिव बना दिया, तो माइनस m वेक्टर ए। अब तीनों देखिए वेक्टर ए, ये तीनों क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों सेम आएगा। या एग्जाम्पली सीधे सीधे एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और m इक्वल टू दिया है मान लीजिए 2। तो पहला क्या दिया है, m माइनस वेक्टर ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा m की जगह क्या है 2 है, और माइनस वेक्टर यानी माइनस के अंदर डाल देते हैं, तो माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k, और 2 से मल्टीप्लाई क्या देगा, माइनस 2i माइनस 4j और माइनस 6k। तो ये पहला हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, माइनस m इंटू वेक्टर ए, इसका मतलब क्या, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई किसमें, i प्लस 2j प्लस 3k में, तो मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, माइनस 2i माइनस 4j माइनस 6k। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, माइनस m टाइम्स वेक्टर ए, माइनस m टाइम्स वेक्टर यानी कि 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 4j प्लस 6k। अब इसमें माइनस कर दे, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i माइनस 4j माइनस 6k। अब ये देखेंगे तो तीनों के तीनों क्या है, सेम है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि आप दिखा सकते हैं कि देखो भाई ये तीनों सेम आ रहा है। मतलब मैं ये चाहता ये हूँ कि आप इसे प्रूफ पर ज़्यादा फोकस ना करके इंट्यूटिव वे में ये समझे कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे है, इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है। और इंट्यूटिव वे में अगर समझ लिया ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, समझ में आ रहा है। उससे क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ में आता है आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि नेगेटिव, आप मतलब आप समझा रहा हूँ इंट्यूटिव वे मतलब क्या है। बोल रहा है कि बेसिकली हम एक वेक्टर का निगेटिव लेके उसमें m मल्टीप्लाई करें, या माइनस m मतलब m को निगेटिव करके इस पॉजिटिव वेक्टर मल्टीप्लाई करें, या अगर कोई वेक्टर m है ऑलरेडी तो उसको निगेटिव करें, ये तीनों का मतलब सेम है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है कि एक निगेटिव वेक्टर है, उसमें एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान सुनना, एक मतलब एक उल्टा जाने वाला वेक्टर था, ठीक है, उसमें एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस m से, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस क्या हो रहा है बेसिकली, काम क्या है, मैं कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है कि कोई भी वेक्टर है उसमें अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई किया ना तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या वो पॉजिटिव या निगेटिव। जैसे अपन ने देखो ये हमारा वेक्टर ये था, अगर इसमें माइनस अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर जैसे ये है, मान लीजिए निगेटिव है, इसमें अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वही का वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए m और n दो नंबर है, उसको किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो बोल रहा है n से पहले मल्टीप्लाई करके बाद में m से मल्टीप्लाई करो, या mn दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, या m से मल्टीप्लाई करके n से मल्टीप्लाई करो, कोई लेना देना नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए मेरा 8 वेक्टर a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4a। समझ में आ रहा? अब ये बोलेंगे सर ये क्या है, ये इस्तेमाल होता है, और ये इस्तेमाल बाद में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है। समझ में आ रहा? तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ। जैसे अगर मान लीजिए मैं 6 वेक्टर ए है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 वेक्टर ए, या 3 × 2 वेक्टर ए, या सीधा 6 × वेक्टर ए। समझ में आ रहा? ये सब चीज़ लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा? कहानी देखिए, समझिए कहानी की, मतलब क्या, अगर 6 को मैं 2 × 3 में मल्टीप्लाई करके तो देखिए ये मान लीजिए वेक्टर बी हो सकता है, ये मान लीजिए वेक्टर डी हो सकता है, तो मैं 6a को मैं लिखता हूँ 2 × वेक्टर डी लिख सकता हूँ, 3 × वेक्टर बी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, ये समझिए इसका मतलब, इसको क्या कहना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझ में आ रहा? अगला है m + n वेक्टर ए। हम देखिएगा बोल रहा है कि m + n वेक्टर ए है, तो इसको मैं m वेक्टर ए + n वेक्टर ए लिख सकता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्यों हम ये करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मेरा 6 वेक्टर ए है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 वेक्टर ए + 2 वेक्टर ए।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि मैं एस को ना ऐसे लिख सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत तरीका समझे। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 वेक्टर ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 वेक्टर ए माइनस 6 वेक्टर ए। मैंने 2 को 8 और 6 में अलग अलग कर दिया। समझ में आ रहा है? अब ये कर सकता हूँ मैं, ये बस इतना बताना चाहता है, मैं कर सकता हूँ। इसका जो वैल्यू आएगा ना वही वैल्यू इसका भी होगा। समझ रहे? ये दोस्त का मतलब ये है, और यही इस प्रॉपर्टी का महत्व है। अब ये बोल रहा है कि m मेरा वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो इसको मैं m वेक्टर a प्लस m वेक्टर b भी लिख रहा हूँ। मतलब m को मैं अलग अलग दोनों में बांट सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये है इसके प्रॉपर्टीज। तो गाइज मैं इस लेक्चर में केवल और केवल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही बताना चाहता था वेक्टर का। तो मैं बस यहीं पर ये रोकता हूँ, ठीक है? और अगले लेक्चर में हम अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है? और नोट्स बनाते रहें, और जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, आप वीडियो पर कमेंट करके आप अपने पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।